जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और गुरु जी के ऐसे ही प्यारे 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 और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में हमें सत्संग सुनाने का और सुनने का मौका मिला है, हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। क्योंकि संगत जी, सत्संग में गुरु जी हमें बहुत से इशारे देते हैं, बहुत से हिंट्स, बहुत से सवालों के जवाब आपको सत्संग में ज़रूर मिलेंगे। अगर आप सत्संग को ध्यान से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि गुरुजी आपको क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि संगत जी, गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं, सच में बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुजी को पता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए। इसलिए जब भी आप सत्संग सुने तो उसको पूरा ध्यान से सुने, क्योंकि हमारे लिए उसमें कोई ना कोई जवाब ज़रूर होगा। कभी भी संगत जी, गुरु जी के सत्संग आपके सामने आए, गुरु जी के मैसेजेस आपके सामने आए, तो उसको इग्नोर मत करना। वो आपके लिए गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, इसलिए कभी भी उन चीज़ों को इग्नोर मत करना, कभी भी मत करना। ठीक है संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। अगर संगत जी आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी, गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी गुरु जी की संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। मेरे साथ आप भी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। तो चलिए शुरू करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप का हमें नित्य नियम करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के मंत्र जाप से हमें हमारे घर की, हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है। इसलिए गुरु जी के मंत्र जाप को संगत जी आप एटलीस्ट दिन में 1 या 2 बार तो ज़रूर चलाकर सुना कीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है आंटी जी का, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें नहीं पता मैं गुरु जी से कैसे, कब हमें अपने साथ जोड़ना है, मगर मैं इतने पाप करती हूँ, इतने पाप करती हूँ, फिर भी गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा हुआ है, जोड़ रखा है। ये पिछले साल की बात है, 2022 में। वैसे तो संगत जी मैं जालंधर से बिलोंग करती हूँ और मेरा डेली आना जाना होता था डिफेंस कॉलोनी में। तो मैंने संगत जी में देखती थी कि इतने लोग क्यों खड़े रहते हैं यहाँ पर। ऐसे एक घर बना हुआ है, लोग, इतनी भीड़ लगा रखी है लोगों ने, इतनी लाइनें लगी होती हैं। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। उस टाइम में बहुत बुरा बोलती थी संगत जी कि ऐसे नहीं होता, गुरुद्वारा साहिब जाना चाहिए। ऐसे ही मैंने, पिछले साल की बात है कि ऐसे ही पाठ कर रही थी, तो मुझे मेरे पाठ मैंने करना स्टार्ट किया तो मैं जोत जला दी, क्योंकि उस टाइम संगत जी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा टेंस थी। तो मैं सुबह से शाम तक मैं पाठ ही करती रहती थी। तो मेरी मम्मा, मेरी सिस्टर सभी बोलते थे कि तू ऐसे ही पाठ पे लगी रहती है तो तूने मेंटली अपसेट हो जाना है तूने।
हाँ ठीक है, तूने पाठ करना तो तू कर, लेकिन ऐसे भी मत कर कि तू अपने खाने पीने पर ही कोई ध्यान ना दे। तो मैं हमारे ऊपर एक घर के ऊपर एक रूम बना हुआ है, तो वहाँ पर संगत जी मैंने पाठ करने सुबह चले जाना रूम में और शाम को नीचे उतर कर आना। तो ऐसे ही चलता रहा। तो 29 सितंबर 2022 में मुझे जोत में से संगत जी गुरु जी के दर्शन हुए। उस दिन संगत जी संडे था। तो ये देख लो संगत जी, गुरु जी ने मुझे कैसे जोड़ना था अपने साथ। अभी तो मंडे को ओपन होता है मंदिर और डिफेंस कॉलोनी जलंधर में। उस टाइम संडे था 29 को। मैं आई, अपने मम्मी को बोला, इनका मम्मा मुझे ना वो वाले गुरुजी के दर्शन हुए हैं, क्योंकि संगत जी उससे 2-3 दिन पहले मैंने एक सत्संग सुना था गुरुजी का। तो मैं सुन रही थी, तो उस टाइम जब मैंने बोला कि मम्मा मुझे जाना है मत्था टेकने, तो मेरी मम्मी बोली चले जा तू, ठीक है तू जा। तो संगत जी मैं जब मंदिर गई, मैं इतना रोई कि गुरुजी आपने कैसे जोड़ा है मुझे, कैसे जोड़ा, कि मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया था कि उसका फल मुझे ये मिला। तो तब से मैं संगत जी सत्संग सुनने मैंने स्टार्ट कर दिए। मैंने तो एक दिन में संगत जी मैं ऐसे पाठ कर रही थी, पाठ करते करते मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि गुरुजी आप बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन देते हो, आप किसी भी रूप में दर्शन दे देते हो। तो मेरे को ना सांप से इतना डर लगता है कि अगर आपने मुझे सांप में से दर्शन दिए, सांप रूप से, तो मैं तो डर जाऊंगी। तो उस दिन भी संडे था। तो मैं गई मंदिर माथा टेकने। जब गई तो संगत जी तब मेरे साथ, आप जब भी जलंधर मंदिर जाओगे ना, तो आप देखना या गुरुजी की गद्दी है, वहाँ पर एक साइड पर और राइट साइड पर वो स्नेक है, एक स्नेक है, वो मेटल का स्नेक है। तो संगत जी उस दिन मुझे ना तो कोई शब्द सुनाई दे रहे थे, मेरे को नहीं याद कि क्या कौन सा शब्द था, क्या कहीं स्वरूप था, कुछ कौन, बाकी संगत जी मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं याद था। बस मुझे याद है तो बस वो मेटल के सांप के रूप में जो वो वहाँ पे जो पड़ा है स्वरूप है, बस वो। जब मैं घर आई तो संगत जी वो मेरी बेटी है, तो मैंने उसको बोला कि आज कौन सा शब्द लगा था वहाँ पर। तो बोली मम्मा वो ना वो वाला शब्द था, तो आपको कैसे याद नहीं रहा। मैंने बताया कि मैं सोच कर गई थी कि गुरुजी मुझे डर लगेगा अगर आप ऐसे दर्शन देंगे तो। और देख लो संगत जी मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय उस सांप के स्वरूप के। मैं उस टाइम संगत जी मेरी मम्मी को बताया, मेरी मम्मी भी जुड़ने लग गई। तो संगत जी वो भी सुनने लग गए सत्संग। ऐसे करते करते संगत जी पता नहीं कितने डेली गुरुजी के इतने काज संवारते हैं, इतने ब्लेसिंग्स देते हैं, मैं क्या ही बताऊं। तो इतने सत्संग है ना संगत जी की तो याद भी नहीं आ रहे हैं। जो याद आ रहा है संगत जी मैं सुना रही हूँ। तो ऐसे मैं गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम देती थी। तो लगातार मैंने 3-4 साल दिए संगत जी। कोरोना टाइम में भी मैंने संगत जी इतनी स्टडी की। तो मेरी सिस्टर भी बोलती थी कि हम तेरे पास नहीं आएंगे, तू तो, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे से संगत जी रात के 10 बजे तक ना कंटिन्यू स्टडी करती थी। तो वो बोलती थी कि तू तो स्टडी में ही लगी रहती है, तू तो मतलब बात ही नहीं करती। मेरी मम्मा ने संगत जी मुझे वहीं पर ही खाना देना, सब कुछ उन्होंने करना। संगत जी यहाँ तक ना मैं इस पढ़ाई के चक्कर में जो सुबह से लेकर मैं रात तक करती थी ना, तो उस चक्कर में ना संगत जी मैं ना कहीं अपने आप को, अपनी मम्मा को या अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाती थी।
तो मेरे एग्ज़ाम क्लियर होते थे तो बस ऐसी दिक्कत आ जाती थी, कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, तो मेरा काम नहीं बनता था। तो संगत जी, मेरा जब मैं सितंबर से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, तो मुझे नहीं पता मैंने कौन सा एग्ज़ाम दिया, क्योंकि मैंने इतने एग्ज़ाम्स दे रखे थे। तो अक्टूबर में मुझे 9 अक्टूबर को सुबह मैसेज आया कि बस अब तुझे खुशखबरी मिलने वाली है, तो देखती जा तुझे क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो मैं उस टाइम संगत जी रोने लगी। मम्मा बोले कि क्या हुआ? तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे करके गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे खुशखबरी मिलेंगी, देखती जा तुझे क्या क्या मिलना है। और ऐसे 10 को आया, 11 अक्टूबर को आया संगत जी, 10 तारीख को भी आया, 11 अक्टूबर को भी आया, 12 अक्टूबर को भी आया, और 12 अक्टूबर संगत जी सुबह 6 बजे आया। तो संगत जी मुझे बस वही कह रहे थे कि आज तेरे को खुशखबरी मिलेगी, आज तेरे को खुशखबरी मिलने वाली है, खुशखबरी मिल रही है। संगत जी 12 अक्टूबर को मेरा जॉइनिंग लेटर आ गया, मुझे गवर्नमेंट जॉब की। तो मुझे पता भी नहीं था मैंने ये एग्ज़ाम कब दिया, कब रिज़ल्ट आया। संगत जी मुझे कुछ नहीं पता, सच में। इतने संगत जी कार सवार थे ना गुरुजी। अब तुम माँ बाप भाई बहन संगत जी यही है, और कुछ भी नहीं है। एक बार भी याद करती हूँ ना संगत जी गुरुजी को, तो तभी वो आ जाते हैं। तो ऐसे हैं मेरे मालिक, ऐसे हैं हमारे साथ गुरुजी, ऐसे है ना हमारे साथ में संगत जी गुरुजी। कोई ना यहाँ पे पैसे का लेन देन हुआ, जिससे पैसे लेने थे वो अपनी जुबान से मुकर गया, कहता कि मैं नहीं देने। उससे पहले संगत जी गुरुजी के मुझे दर्शन हुए थे, सपने में आए थे गुरुजी मेरे, और बस ऐसे दिखा दिया कि तेरे पर ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो इतनी टेंशन थी उसी दिन संगत जी, मेरे को जो सपना आया था, दूसरे दिन संगत जी वो प्रॉब्लम भी आ गई। तो इतनी टेंशन में थी संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में थी संगत जी। गुरुजी ने टेंशन भी दी, लेकिन संगत जी वो भी गुरुजी ने खुद ही सॉल्व कर दिया। ऐसे ही एक दो संगत जी सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। मेरा डिवोर्स केस चल रहा था, तकरीबन 4-5 साल से मैं डिवोर्स का मैंने फाइल लगा रखी थी। वैसे तो सेपरेट ही थी मैं 10 साल से, मैं और मेरी बेटी, हम अपने पेरेंट्स के पास ही रहती हूँ। तो संगत जी इतनी डिप्रेशन में थी मैं, हम तो कुछ संगत जी 1 रुपया भी नहीं मांगते थे उनसे। मेरे घर वाले संगत जी बस यही बोलते थे कि बस वो डाइवोर्स दे दे, हम तो कुछ भी नहीं मांगते। और बेटी भी मेरे पास ही है। हमने तो संगत जी, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर्स सभी ने बोल दिया था कि हम तो बेटी भी रखने को तैयार हैं, तो बस डाइवोर्स दे दे। तो बस वो तो होता ना कि परेशान करना दूसरों को। तो संगत जी उसने बस डाइवोर्स देने को वो तैयार ही नहीं था। तो ऐसे ही मैंने कोर्ट्स में जाना, ये वो करना, वहाँ पर ऐसे देखना, फिर आ जाना, तारीख पे तारीख मिलती रही मुझे। संगत जी मैं 4-5 साल से बस कोर्ट के ही चक्कर लगा रही थी। तो मेरी जब तारीख थी, मैंने बोला गुरुजी अब मैं नहीं आना चाहती यहाँ पर, आप मुझे बस अब ना डिवोर्स दिला दो, मुझे नहीं आना इतनी बार यहाँ पर। जुलाई की डेट थी। तो संगत जी उस दिन क्या हुआ कि जुलाई में जब मैं गई, तो मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ अब नहीं होता मेरे से, अब मेरी लिमिट क्रॉस हो चुकी है। गुरुजी नहीं, अब मुझे डाइवोर्स ही चाहिए, मुझे डाइवोर्स दिलवा दो। मैं जब गई संगत जी, तो मुझे अगेन सितंबर की तारीख मिल गई। तो मैं घर आई संगत जी, मैं इतना रोई कि गुरुजी क्यों आप इतना टाइम ले रहे हो, आप तो 1 सेकंड नहीं लगाते हो मेरे काज संवारने के लिए, तो ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो।
तो संगत जी मैंने अपने फ़ोन में से ना सब कुछ डिलीट कर दिया, गुरुजी का स्वरूप सब कुछ डिलीट कर दिया। मैंने बोला मैं नहीं मानूंगी आपको, अब नहीं मानूंगी आपको। तो संगत जी मेरी मम्मा बोले कि ऐसे नहीं होता, तू ऐसे मत कर। मैंने बोला नहीं, अब मैंने नहीं मानना। मैं क्यों मानूं? मैं मानती हूँ, मैं आपके इतने सारे सत्संग सुनती हूँ, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो मम्मी ने समझाया कि ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। फिर क्या हुआ संगत जी, इसमें भी गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो संगत जी जब मैं कमरे में गई, मतलब घर पर ही थी, मुझे वकील का फ़ोन आया कि आज तो हड़ताल है, आज आपका काम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अब आप मत आना, आप तो तारीख ले लूँगा आगे की। मैंने बोला ठीक है। ऐसे ही मैंने, जैसे मुझे संगत जी कोर्ट में जॉब मिली थी, तो संगत जी मैंने वहाँ से फ़ोन किया कि हाँ ऐसे ऐसे है। तो वहाँ पर संगत जी मुझे फ़ोन आ गया, 1 घंटे के बाद मुझे फ़ोन आ गया कि आप आ जाओ, आज आपका काम हो जाएगा। मैंने गुरुजी से भी संगत जी, गुरुजी भी ऐसे भी होता है सच में, मतलब इतनी गलती हो गई मुझसे, मैंने आपके साथ ऐसा किया, मैंने भला बुरा बोला, मतलब मैंने सब फोटोज़ वगैरह सब कुछ डिलीट कर दिया, मतलब मैं बहुत गुस्से में हो गई। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। उस टाइम सभी हड़ताल पर थे और मेरा उस टाइम सितंबर में मुझे संगत जी डिवोर्स मिल गया। तो सच्ची गुरुजी, मतलब कोई ना कोई वर्ड नहीं है मेरे पास गुरुजी की महिमा के लिए, कुछ भी नहीं है मेरे पास बोलने को। बस मैं तो यही चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे ही मेरे साथ रहो गुरुजी। गुरुजी आप तो बिन मांगे ही दे देते हैं गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्रिया, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आगे भी सत्संग करवाने हैं, आगे भी मुझे सेवा का मौका देंगे। ये मेरा फर्स्ट सत्संग था संगत जी, सो माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, मुझसे जो भी गलती हो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें, एंड गुरुजी आप भी मुझे क्षमा करें क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। अगर इसमें मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। मुझे नहीं आता है कि मैं अपना सत्संग कैसे कहूँ, लेकिन मुझे संगत जी कुछ मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी की तरफ से, तो मैंने कुछ कोशिश करी है कि मैं अपने दिल की बात, अपने साथ जो भी हुआ है, जो भी गुरुजी ने मुझे दिखाया है, जो भी बताया है, उसे मैं आप सबके साथ शेयर करूं। तो संगत जी अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुई, उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब शुरू हुई,
ये तो मुझे भी कुछ खास पता नहीं चला, बस अपने आप यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रही थी। तो संगत जी अपने आप ही गुरुजी का मुझे कुछ मैसेज जो था वो शो हुआ, मुझे अच्छा लगा, मैंने पढ़ा उसे और फिर मुझे इस तरह के और मैसेजेस दिखाई देने शुरू हो गए। संगत जी मैं रोज़ इस तरह से ही करती थी, रोज़ अपना समय निकाल कर जब भी यूट्यूब पर होती तब मैं अपना स्क्रॉलिंग करती थी। तो संगत जी उस पर ना गुरुजी के छोटे छोटे मैसेजेस जो आते थे तो वो मुझे पढ़कर ना बहुत अच्छा लगता था। इस तरह से कब संगत जी गुरुजी मेरी ज़िंदगी में एंटर हो गए, या यूँ कह लीजिए कि कब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, ये मुझे नहीं पता चला। बात यूँ है संगत जी, एक बार जून के आखिरी महीने में तो मेरा मुंबई जाना हुआ किसी वर्कशॉप के चलते। तो वहाँ पर गई और वहाँ पर ये हुआ कि मेरी जो संगत जी मेंटोर थी, मुझे नहीं पता था कि वो दिल्ली से हैं और संगत जी वो भी गुरुजी को मानते हैं। और वहाँ अचानक से संगत जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे खुद को नहीं समझ आया कि मेरी तबीयत संगत जी क्यों अचानक से ख़राब हो गई। संगत जी मैं फ़्लाइट करके गई थी, सब कुछ सही था, मैं अकेली ही गई थी, फैमिली से कोई नहीं गया था। मैं थोड़ी सी नर्वस थी लेकिन इतनी भी नहीं थी संगत जी कि मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाऊं या फिर अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। संगत जी वहाँ पहुँचते पहुँचते शायद मुझे सेंट्रलाइज होटल मिला, तो उसकी वजह से संगत जी मैं ना सफोकेट फील करने लगी थी। तो संगत जी वो सफोकेशन था ना जो इतना ज़्यादा बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि 1.5 से 2 घंटे के बाद ना संगत जी मेरी तबीयत ना अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं जिस पर्पस से गई थी ना संगत जी, तो मेरा पर्पस पूरा नहीं मैं कर पाई। मेरा वर्कशॉप, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी मेंटोर जो थी वो दिल्ली से आई हुई थी, तो संगत जी जो मेरा वो क्लास था ना वो अधूरा रह गया। मेरी तबीयत की वजह से कुछ भी नहीं मैं सीख पाई या कर पाई। मेरी मेंटर भी संगत जी खुद भी बहुत परेशान थी कि अचानक से मुझे क्या हो गया। और यही नहीं संगत जी, मुझे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा था संगत जी कि मुझे क्या हो गया है। मैं उस वक्त अपने आप को ये महसूस कर रही थी कि शायद जिस तरह की मेरी ये सिचुएशन हो रही है और एक किसी और शहर में, ये मेरा शहर भी नहीं है और नहीं था संगत जी, और मैं इतनी नर्वस थी कि अब शायद मेरे साथ ना कुछ भी हो सकता है, मेरी तबीयत में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है और शायद ये मेरा आखिरी लम्हा चल रहा है। संगत जी कुछ घंटे में जो है मैं अगर यहाँ से अपने आप को निकाल पाती हूँ तो मैं अपने लोगों के बीच में पहुँच जाऊँगी, और अगर यही रह जाती हूँ तो मेरी तबीयत इसी तरह से आगे बिगड़ती जाएगी। तो संगत जी आगे कुछ भी हो सकता था। मैं इतनी डरी हुई थी, मेरी मेंटोर भी डरी हुई थी साथ में, और वो मुझे बोल रही थी कि आप गुरुजी को मानते हो? तो मैंने उनसे कहा कि हाँ मैं गुरुजी को मानती हूँ। संगत जी मानती तो मैं क्या ही थी उस समय, लेकिन हाँ जिस तरह के मैसेज मेरे सामने आ रहे थे, एक विश्वास, एक अटैचमेंट सा संगत जी मुझे गुरुजी के साथ हो गया था कि वो कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बोल रहे हैं, बहुत अच्छे भाव से बोल रहे हैं और वो हमारे हित के लिए बोल रहे हैं। तो संगत जी मुझे वो सुनना, वो मैसेजेस देखना, मुझे उन्हें देखना अच्छा लगता था। तो मेरी मेंटोर ने बोला कि अगर आप मेरी बात मानो तो गुरुजी का मंत्र जाप होता है, तो आप 7 टाइम्स करो उसको। तो संगत जी मैंने उस टाइम उस मंत्र जाप को 7 टाइम्स किया। उस समय संगत जी बैठकर मैंने 7 टाइम्स किया। संगत जी हालांकि मैं ना 50-50 सिचुएशन में थी। एक तरफ मेरा विश्वास वहाँ जा भी रहा था और दूसरी तरफ भी जा रहा था कि मेरी तबीयत ऐसी है तो ये कैसे होगा पॉसिबल।
अगर मेरी तबीयत ही खराब है तो गुरुजी है या कोई और है तो मेरे को कैसे इस तबीयत से बाहर निकालेंगे, मतलब मुझे कैसे ठीक करेंगे। इस दौरान संगत जी मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया और मैंने उनसे बोला कि भाई आप मेरी फ़्लाइट की टिकट जो रात में 10 बजे की है वो आप 6 बजे की करवा दो, क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है और मैं यहाँ नहीं रुक पाऊँगी 10 बजे तक, और मुझे नहीं लगता कि मैं 10 बजे रात का देख भी पाऊँगी। और संगत जी ये बात सुनकर वो भी बड़े परेशान, और उन्होंने कहा कि मैडम आपकी तो बहुत पैसे यहाँ पर लग जाएंगे। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की परवाह मत आप करिए, लेकिन मुझे बस अपनी, क्योंकि संगत जी देखिए मुझे उस वक्त अपनी तबीयत से ज़्यादा ना कुछ ऊपर नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं क्या ही बताऊँ संगत जी आपको, लेकिन अपनी तबीयत और अपनी इस तरह से अचानक से जो मेरे साथ हो रहा था उसको मैं नहीं समझ में पा रही थी। जब मैंने मंत्र जाप किया, उन्होंने मुझसे मंत्र जाप करवाया, उसके बाद उन्होंने एक ब्रेसलेट निकालकर मुझे अपने पर्स से निकालकर मुझे अपने हाथ में पहनाया, और उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ी सी देर मेरी रूम में आकर आप रेस्ट करिए, तो अगर नींद लग जाती तो बहुत अच्छी बात है, अगर सो जाते हो तो रेस्ट मिलेगा आपको, तो हो सकता है आपकी तबीयत में कोई सुधार आ जाए, अगर नहीं तो कोई प्रॉब्लम होगी ज़्यादा तो हम यही लोग पास ही में हैं। और ये आश्वासन देकर संगत जी मैं उनके रूम में रुक गई और उनके रूम में थोड़ी सी देर बस लेटी, और लेटने के बाद अचानक से संगत जी मुझे नींद आ गई। संगत जी मैं मन ही मन सोचती जा रही थी कि जो मैंने मंत्र जाप किया है क्या ये उसका असर होगा, मतलब मुझे मतलब क्या ऐसा मैं सोच रही थी, कुछ ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कुछ हो सकता है। आप बात नहीं मानेंगे संगत जी, ये मेरे लिए जो चीज़ थी ना बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी संगत जी। मैं जब 10-15 मिनट बाद मैंने अपनी आंखें खोलती हूँ तो एक नई दुनिया में अपने आप को पाती हूँ, एक नए स्वास्थ्य के साथ मैं अपने आप को पाती हूँ। संगत जी मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे साथ वो 15 से 20 मिनट के बाद जो मेरी अचानक से नींद लगी थी और जब मैं उठी 20 मिनट के बाद मैं अपने आप को संगत जी उन सब चीज़ों से बाहर पा रही थी जो मेरे साथ हो रहा था। और ये सब गुरुजी का आशीर्वाद था संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, सब कुछ ये गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। क्योंकि संगत जी मैं तो नहीं थी, संगत जी मुझे कुछ नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ में। और आई वॉज ब्लेस्ड एंड स्टिल आई एम ब्लेसिंग्स बाय गुरुजी। संगत जी जो मेरा एक्सपीरियंस है ये इट वॉज लाइक ऐसा था ना कि मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मैं अभी भी जब चीज़ें याद करती हूँ, मेरे मेंटोर संगत जी बहुत खुश हुई कि नाउ यू आर फीलिंग गुड, अब आप जा सकते हो, आप बहुत अच्छे से जा सकते हो, आपकी तबीयत एकदम अब सही हो चुकी है। संगत जी मुझे वहाँ सीखने को तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ मुझे गुरु मिल गए, मुझे वहाँ गुरुजी मिल गए। संगत जी मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ ना संगत जी, आज दिन तक गुरुजी का मंत्र जाप सत्संग सब करती आ रही हूँ, और दिन पे दिन उनकी ब्लेसिंग्स मुझ पे बढ़ती जा रही हैं, और मुझे बहुत उनका आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स मुझे बढ़ती जा रही हैं। और संगत जी मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे उनके चरणों में जगह मिली है, उन्होंने मुझे अपने चरणों से लगाया है संगत जी, मुझे उनके चरणों में जगह मिली है। मुझे संगत जी मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी ब्लेस्ड हूँ। मेरा एक सत्संग के लिए संगत जी मेरी अरदास की हुई है, मेरा वो सत्संग जैसे ही पूरा होगा मैं फिर से आप सबके साथ शेयर करूँगी। वो सत्संग ऐसा है ना संगत जी, अगर वो पूरा हुआ तो मानो एक चमत्कार मेरी ज़िंदगी में हो जाएगा।
जो मैंने कभी नहीं सोचा मेरी ज़िंदगी में संगत जी, मैंने कभी नहीं चाहा कि इस तरह की चीज़ें मेरे साथ हो सकती भी हैं। तो मतलब संगत जी, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ। अगर ये सब चीज़ें हो गई तो संगत जी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मतलब मरते दम तक मैं क्या ही बोलूँ कि गुरुजी के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। सिर्फ मेरे पास मेरे आंसू हैं, मेरी अरदास है और मेरा पूरा जीवन है। और इसी के साथ संगत जी मैं अपना सत्संग यही ख़त्म करती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि गुरुजी मुझ पर फिर से कृपा करेंगे, मुझ पर अपना आशीर्वाद रखेंगे और मुझ पर अपनी ब्लेसिंग्स रखेंगे। मैं फिर से अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज जो भी मैं ये अपना सत्संग शेयर कर पाई हूँ वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से ही कर पाई हूँ। मैं अपने छोटे छोटे सत्संग जो भी मेरे साथ बीच में हुए हैं, जून से लेकर अभी नवंबर चल रहा है, अभी तक भी संगत जी 3 से 4 सत्संग मेरे साथ छोटे छोटे हुए हैं, वो भी मैं इसके बाद शेयर करूँगी। और सबके लिए मैं संगत जी यही गुरुजी से अरदास करूँगी कि गुरुजी सबको अपने चरणों से लगा कर रखें और गुरुजी हम संगत जी सब गुरुजी के चरणों में लगे रहें और उनकी ब्लेसिंग्स पाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था। अगर मुझसे कोई बोलने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा संगत जी एंड गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। काफ़ी समय से गुरुजी की तरफ से मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर। आज गुरुजी की मर्जी है जो मैं अपना ये पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सत्संग सुनाते हुए यदि मुझसे कोई भूल चूक हो जाए या कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, माफ़ करना मुझे संगत जी। काफ़ी समय से हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। कुछ समय पहले मेरी बुआ जी ने मुझे संगत जी गुरुजी का एक सत्संग वीडियो भेजा था, जिसे मैंने इग्नोर कर दिया और देखा नहीं, क्योंकि मैं गुरुजी के बारे में संगत जी उस टाइम कुछ भी नहीं जानती थी। हाँ, इससे पहले मैंने गुरुजी का स्वरूप तो कई जगह पर देखा था, लोगों की दुकानों पर, ऑफिस में लगा हुआ देखा था, लेकिन कभी गुरुजी के बारे में संगत जी कभी जानने के बारे में नहीं सोचा। और मैं उस मैसेज को मैंने नहीं देखा और सोचने लगी कि बुआ ने ये गुरुजी का वीडियो मुझे क्यों भेज दिया है, ये गुरुजी का वीडियो मुझे क्यों भेजा है। 2 दिन बाद मेरी बुआ जी से संगत जी फ़ोन पर बात हुई, तब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में थोड़ा बहुत बताया। तब मैंने वो भेजा हुआ सत्संग वीडियो सुना और मुझे गुरुजी के चमत्कार सुनकर संगत जी बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ना कैसे लोगों को कितनी गंभीर बीमारियों से ठीक कर देते हैं संगत जी, और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से भी ठीक कर देते हैं। मैंने और भी गुरुजी के वीडियो देखने शुरू कर दिए और उन वीडियो को सुनकर मेरे मन को संगत जी बहुत शांति और सुकून मिला। बस ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने मुझे कुछ खुद से चुना है और मेरे दुख को दूर करने के लिए चुना है। मैं गुरुजी से कनेक्शन फील करने लगी और गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा और मुझे अपने साथ जोड़ा। संगत जी, मेरे अंकल ने किसी का काम किया था और जब वो उस काम के पैसे लेने गए तो उन्होंने संगत जी पूरे पैसे नहीं दिए।
यानी कि टोटल अमाउंट का आधा अमाउंट देकर उन्होंने बाद में देंगे ये कहकर पैसे आधे पैसे ही दिए। बाद में मेरे अंकल जब उनको फ़ोन करते तो संगत जी वो बार बार झूठ बोल कर कि अभी वो दिल्ली में नहीं है या कोई काम से बाहर गए हैं, तो वो ना ऐसे करते करते वो चीज़ें टालने लगे। संगत जी 3 महीने बीत गए, हमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मेरे अंकल जब बार बार उनको फ़ोन करना शुरू किया तो वो नाराज़ हो गए और पैसे नहीं देंगे ये कहने लगे, और हम परेशान हो गए कि अब कहाँ से पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मेरे अंकल ने कहा मैं अब सिर्फ आखिरी बार पैसे लेने उनके ऑफिस जा रहा हूँ, और अगर पैसे आज भी नहीं मिले ना तो मैं फिर कभी भी नहीं मांगूंगा। बस संगत जी, जब मेरे पैसे लेने गए अंकल, तो मेरे गुरुजी से मैंने अरदास की कि गुरुजी वो लोग हमारे पैसे दे चाहे थोड़े कम मिले पर दे दें, पर पैसे दिलवा देना गुरुजी। मेरे अंकल को उन पैसों के मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। शुक्राना मेरे गुरुजी का, शुक्राना। हमें पूरे पैसे मिल गए संगत जी, पूरे पैसे मिल गए उस वक्त, जिसकी सच में कोई उम्मीद नहीं थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही ब्लेसिंग्स हम सब पर, सभी संगत पर बनाए रखना गुरुजी। मेरे गुरुजी, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अगर इस सत्संग को बोलने में हो गई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी का सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि सत्संग सुनन वाले दरे भला ते सत्संग सुनान वाले दरे भला। इसलिए संगत जी, जब भी आप सत्संग सुनते हैं ना तो उसको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि हो ना हो संगत जी उसमें हमारे लिए गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं और गुरुजी उस चीज़ से हमें कुछ ना कुछ ज़रूर बताना चाहते हैं, जिस वजह से वो मैसेज हमारे सामने फ्लैश हुए हैं और हम उन मैसेजेस के बारे में, सत्संग के बारे में जान पाए हैं। ये बिना रीज़न से नहीं होता है संगत जी, कुछ भी नहीं होता है बिना रीज़न से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, आप मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें गुरुजी के मंत्र जाप का नित्यनेम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के मंत्र जाप में सच में बहुत पावर है, बहुत पावर है संगत जी। गुरुजी के मंत्र जाप मात्र से न संगत जी हमारे घर की, हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, सारी की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है संगत जी। गुरुजी हमें मंत्र जाप से बहुत ब्लेस करते हैं और ऑल्सो हमें सत्संग से बहुत ब्लेस करते हैं, क्योंकि सत्संग में हमें वो जवाब देते हैं, हमारी बातों का जवाब देते हैं। इसलिए जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो उसको पूरा सुने, ध्यान से सुने, और जब आप सत्संग सुनाते हैं तो उसको पूरा ध्यान से सुनाएं, अपनी जर्नी स्टार्टिंग से स्टार्ट करके सुनाएं, क्योंकि गुरुजी संगत जी हमेशा यही बोलते हैं कि अपना जो सत्संग है शुरू करें। इसलिए अपना सत्संग हमेशा शुरू से शुरू करो संगत जी। आपको नहीं पता किस वक्त कौन सी संगत आपका सत्संग सुन रही है और उसको किस बात से जवाब मिलना है,
तो आप हमेशा अपना सत्संग कोशिश करें कि स्टार्टिंग से बताएं, ताकि जो सामने वाली संगत है जो सत्संग को सुन रही है उसको आपके द्वारा जो सत्संग बोला गया है उससे उसको रिप्लाई मिले, ताकि संगत जी उनको भी एक होता है ना, हमें भी ऐसा होना चाहिए अंदर से कि हाँ हमें भी कुछ अपने सवालों के जवाब मिले हैं। इसलिए हमेशा अपने सत्संग को शुरू से शुरू करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।